हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन टू। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? सेंटेंसेस मीन्स द सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखो बच्चों, इसको इस तरह समझो कि अल्फ़ाबेट होते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स में भी 5 वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं एंड 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। एंड उनसे जो मिलकर बनते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, तो वो होते हैं वर्ड। तो वर्ड अल्फ़ाबेट से मिलकर वर्ड बनते हैं। जैसे कि एप्पल में सेब, तो वो क्या हो गया? वर्ड। एंड एप्पल से भी उसमें जो वर्ड से बने वो सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस उसको हम कॉल करते हैं। जैसे सोनू इज प्लेइंग इन द गार्डन। सोनू गार्डन में खेल रहा है। सोनू गार्डन में खेल रहा है। ही रन्स इन द फील्ड। वह फील्ड में दौड़ता है, वह मैदान में दौड़ता है। तो देखो, सबसे पहले ये मान लीजिए सोनू, ये SONU, ये तो हो गए अल्फ़ाबेट, ये हो गए अल्फ़ाबेट। एंड अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है ये एक वर्ड। एंड ये जब हम वर्ड को प्लस करते जाएंगे तो वो एक बन जाएगा सेंटेंसेस। जैसे ही रन्स इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ता है। एंड जो सेंटेंसेस आपको, आई होप आपको सेंटेंसेस समझ में आ गया। लेकिन सेंटेंसेस में भी डिवाइड होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? इनमें भी 2 डिवाइड होते हैं भाग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में। जैसे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एंड एक प्रेडिकेट। इनमें भी 2 डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के लिए ही रन्स, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। लेकिन उसमें भी 2 हैं सेंटेंसेस। ये जो हमारा ये ही है एंड ये रन्स है। एंड ये ही है हमारा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एंड रन्स हो जाएगा प्रेडिकेट, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो, सब्जेक्ट तो इस तरह से क्लियर समझो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही होता है सब्जेक्ट। एंड जो कुछ कहा गया है वही होता है प्रेडिकेट। जो फिर बचा होता है वो होता है प्रेडिकेट। एंड सब्जेक्ट आपको समझ आए, होप यू आपको ना सब्जेक्ट समझ आ गया होगा। एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट किसी के बारे में कहा जाता है। सब्जेक्ट होता है बच्चों जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। एंड प्रेडिकेट जिसके बारे में जो कुछ कहा गया है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे ही रन्स, ही हो गया सब्जेक्ट एंड रन्स हो गया हमारा ये प्रेडिकेट। यू आर प्लेइंग इन द फील्ड, तुम मैदान में खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो ये आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर ये जो हमारी वर्ब आ जाए, वर्ब के जो पहले होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। एंड जो हमारा बाकी सेंटेंस ये बचा हुआ है ये हो जाएगा प्रेडिकेट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एंड पार्ट उनमें भी डिवाइड होते, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। उनमें भी कुछ सब्जेक्ट में भी भाग डिवाइड होते हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में भी डिवाइड होते हैं डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। इसमें भी 3 इसमें डिवाइडेड होते हैं। सब्जेक्ट में भी 3 डिवाइडेड होते हैं। ये पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है क्वालिफायर एंड थर्ड होता है मेन वर्ड। एंड मेन वर्ड को हम हेड वर्ड भी कह सकते हैं, हेड वर्ड। देखो, मेन वर्ड को हम कह सकते हैं हेड वर्ड। एंड इसके जो हम डिवाइड करते हैं कैसे करते हैं, देखो, लेट अस सी। The some boys have beaten him. कुछ लड़के उसे पीट चुके हैं, कुछ लड़के उसे पीट चुके हैं। एंड हमारा जो मेन वर्ड, जो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है। एंड उसके आगे जो हमारा हो वो होगा क्वालिफायर, वो होगा हमारा क्वालिफायर। जैसे कि some boys have beaten him। देखो, ये बॉयस है हमारा, आपने अभी सब्जेक्ट समझा था, मैंने अभी आपको समझाया था। एंड जो हमारा बॉयस है वो सब्जेक्ट है। एंड सब्जेक्ट के जो आगे होता है वो होता है क्वालिफायर। सब्जेक्ट के ये आगे क्या है? सम। अगर सम के आगे भी कुछ होता तो उसके पहली बात उसके पूछे, उसके आगे कुछ होता है नहीं। सम एक कुछ, ये तो कुछ होता ही नहीं, इसको छोड़ो।
एंड हैव बीटन हिम। देखो सम बॉयज को हमें पता चल गया है कि मेन वर्ड हैं, एंड सम को भी पता चल गया है क्वालिफायर एंड हैव बीटन हिम। ये क्या होता है? एंड ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्रेडिकेट। ये क्या हमारा कहलाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट में भी हमारे डिवाइड होते हैं एंड प्रेडिकेट में भी डिवाइड होते हैं। एंड देखो हैव बीटन हिम, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू टेम्पल। मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के जो आगे हो वो क्वालिफायर, एंड क्वालिफायर के भी आगे हो तो हो जाए डिटरमाइनर। आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। एंड अ ब्यूटीफुल, देखो ये गर्ल हमारा सब्जेक्ट होगा, ये होगा मेन वर्ड, ये होगा मेन वर्ड, मेन वर्ड। एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट के जो आगे है तो उसको कहेंगे क्वालिफायर। गर्ल हो गया मेन वर्ड एंड सब्जेक्ट के भी आगे हो तो हो जाएगा क्वालिफायर। आ गया ना समझ में? देखो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? क्वालिफायर, क्वालिफायर। एंड देखो ये दोनों हो गए, तो मैंने अभी क्या बताया था? डिटरमाइनर क्या होता है? सब्जेक्ट के आगे हो तो हो जाएगा क्वालिफायर, एंड क्वालिफायर के आगे हो तो वो हो जाएगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर से आगे कुछ नहीं होता, ओनली 3 भाग होते हैं इसके। तो ए क्या हो गया बच्चों? डिटरमाइनर। स्टूडेंट्स ए हो गया डिटरमाइनर, 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 डिटरमाइनर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा टॉपिक। एंड प्रेडिकेट भी कुछ भाग होते हैं, उसमें प्रेडिकेट में भी डिवाइड होते हैं। सब्जेक्ट की तरह ही पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट होता है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में भी डिवाइड होते हैं। उसमें होते हैं वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड उसमें होता है कंप्लीमेंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कैसे समझें? देखो डायरेक्ट आप मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है तो इसमें होते हैं एंड कम्प्लीमेंट। देखो ही राइट्स एन एप्लीकेशन, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पहली चीज आपने पकड़ ली होगी, इसमें कैच कर लिया होगा ही क्या है। ही तो आप समझ गए, ही क्या चीज है? ही हो गया हमारा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इसमें हम सब्जेक्ट शॉर्टकट में लिख दिया सब्जेक्ट। आप मत शॉर्टकट में लिखना, नहीं तो नंबर भी शॉर्टकट में मिलेंगे। देखो ही हो गया सब्जेक्ट। एंड राइट्स एंड एप्लीकेशन, ये क्या है? राइट्स एंड एप्लीकेशन क्या चीज़ है? तो मैंने अभी बताया, सब वर्ब होता, ऑब्जेक्ट होते, कंप्लीमेंट होते हैं सब प्रेडिकेट में। पास्ट ऑफ प्रेडिकेट में होते सब्जेक्ट, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है एंड कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इनको समझे कैसे? इसको कैसे समझे? देखो पहली बात ऐसा समझो, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु आती है, ये देखो जैसे मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्करी है, मार्कर है तो ये भी कोई वस्तु है। एंड इनडायरेक्ट में कोई इंसान आता हो, आप बोलेंगे कैसे? इनडायरेक्ट जैसे कि हिम, हिम किसी लड़के के लिए है यूज, एंड हिम हो गया, सॉरी हिज, हिज हिम में इनडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड हर ये हो जाएंगे इनडायरेक्ट। एंड डायरेक्ट में समझ लो कोई वस्तु आती है, अगर वस्तु ना आए तो समझ ले, अगर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आए तो हो जाएगा कंप्लीमेंट। जैसे किसी का नाम, जैसे कि किसी का नाम, वो तो सब्जेक्ट हो गया। एंड वर्ब, आप पूछेंगे आप वर्ब क्या होती है? बच्चों वर्ब होती है किसी क्रिया, वर्ब का अर्थ होता क्रिया। हंसना, खेलना, नाचना, कूदना, ये सब होती हैं क्रियाएं। हम जो भी करते हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारी होती है वर्ब, यही होती है हमारी वर्ब। अगर उसमें यस भी जोड़ दिया जाए किसी सेंटेंस, जैसे कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये भी कोई क्रिया है। राइट्स, लिखना भी एक क्रिया है, लिखना क्या है? क्रिया है। एंड एन एप्लीकेशन, तो ये एन एप्लीकेशन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड एप्लीकेशन कोई ये वस्तु ही तो है, मतलब कि एन एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्ब। एंड एन एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सी गिफ्टेड मी अ पेन, सी गिफ्टेड मी अ पेन, मैंने पहले ही आप बता चुकी हूँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में बता चुकी है। एंड उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने अभी बताया, जिसके बारे में कहा जाता है सब्जेक्ट, एंड जो कुछ भी कहा जाता है तो वो हो जाता है प्रेडिकेट। तो हमारे ये पहले वाला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। एंड इसके बाद जो गिफ्टेड होगा, मैंने कहा ये गिफ्टेड ईडी इसमें जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। गिफ्टेड क्या हो जाएगी, वर्ब, तो इसमें लिखेंगे वर्ब। एंड मी, मी हो जाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि मी किसी इंसान के लिए है ना, मुझे, मैं एक इंसानी तो हूँ। एंड हर, वह एक इंसानी तो है, सॉरी उसे इंसानी तो है। देखो हिम, हर, मी, जो कुछ भी होते हैं वो इंसान में ही होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आ पेन मैंने अभी बताया था, मार्कर, आ पेन, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा टॉपिक। थैंक यू।